नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आंगनबाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन कर्मियों ने खोला मोर्चा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक सतीश वासनिक निलंबित। डाइस कोड के हेरफेर में फंसे जिले के करीब 7 शासकीय स्कूल। शासन स्तर पर स्कूलों को नहीं मिल पा रही खाद्यान्न सामग्री। इन स्कूलों में वैकल्पिक तौर पर राशन कराया गया उपलब्ध। पोल्ट्री फार्म के मालिक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा। जिले में अनेक स्थानों पर हुए आनंद उत्सव। और गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे जिले के सभी अध्यापक। जिला प्रशासन के सामने करेंगे भूख हड़ताल। अंबेडकर चौक में कराएंगे मुंडन। और अब समाचार विस्तार से। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में बुधवार को नगर के बस स्टैंड में सीटू सहित देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर संगठन से जुड़े कर्मियों के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर अपनी आवाज बुलंद की गई। इस हड़ताल में एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं में कार्य कर रहे आंगनबाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कर्मी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मी एकता यूनियन की प्रदेश संयोजक किशोरी वर्मा ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तब वह श्रमिकों को लेकर सम्मेलन की मांग करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी स्वयं सम्मेलन आयोजित नहीं करना चाहती। वहीं सीटू संगठन के जिला अध्यक्ष इकबाल कुरैशी ने कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद श्रमिकों की मांगें पूरी नहीं की गईं, जिसके विरोध में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। आम सभा के पश्चात संगठनों ने लामबंद होकर रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अभी 9, 10, 11 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व योजना कर्मियों के द्वारा राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन किया गया था। उसका तहत दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दिया जाकर शासन को ज्ञापन पेश किया था। शासन की ओर से आश्वासन मिला था कि बहुत शीघ्र ही हम इनकी मांगों को पूर्ण करेंगे और कुछ अच्छा इन्हें उपहार देंगे नए साल। लेकिन नए साल क्या पहला महीना या आज बीतने जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय तक इन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में आज पुनः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के द्वारा, योजना कर्मियों के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सरकार को पुनः ये चिताया जा रहा है कि आपने जो आश्वासन दिया था विगत दिनों दिल्ली में, उसे शीघ्र पूर्ण करें, अन्यथा आगामी बजट सत्र के दौरान हमें फिर लंबी हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा और जन दरबार में जाकर जनता की समक्ष आपकी ये गलत नीतियों का पर्दाफाश करना होगा। कलेक्टर डीवी सिंह ने ग्रामीणों से प्राप्त शिकायत की जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर शासकीय माध्यमिक शाला लूध के प्रधान पाठक सतीश वासनिक को शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड अधिकारी बैहर रखा गया है। बैहर विकासखंड के ग्रामीणों ने माध्यमिक शाला लूध के प्रधान पाठक सतीश वासनिक के विरुद्ध शिकायत की थी और उन्हें वहां से हटाने की मांग की थी। इस शिकायत की जांच विकासखंड स्रोत समन्वयक बैहर से कराई गई। विकासखंड स्रोत समन्वयक 2 जनवरी को जांच के लिए माध्यमिक शाला लूध पहुंचे तो पाया गया कि प्रधान पाठक श्री वासनिक बिना किसी पूर्व सूचना के शाला में अनुपस्थित हैं। निरीक्षण दिनांक को भी वे अनुपस्थित थे। जांच अधिकारी को ग्राम लूध के ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान पाठक श्री वासनिक कभी समय पर शाला नहीं आते और प्राय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। जब भी वे शाला में आते हैं तो शराब पीकर आते हैं और बस्ती में घूमते रहते हैं। ग्रामीणों द्वारा उन्हें समझाए जाने पर वे ग्रामीणों को बंदूक से मारने और बालाघाट के गुंडों से पिटवा देने की धमकी दिया करते थे। प्रधान पाठक जैसे गरिमापूर्ण पद पर होते हुए भी अपने दायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करने और मूल दायित्वों का कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर ने प्रधान पाठक सतीश वासनिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग के द्वारा मर्ज किए गए स्कूलों के डाइस को बंद किए जाने में बरती गई लापरवाही का खामियाजा उन स्कूलों को उठाना पड़ रहा है।
डाइस कोड में हेरफेर के चलते जिले के 7 शासकीय स्कूलों को शासन स्तर पर मध्याह्न भोजन सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिसमें शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला मदरसा गोसिया बालाघाट, शासकीय प्राथमिक शाला भरवेली, शासकीय प्राथमिक स्कूल बहेला लांजी लालबर्रा के अंतर्गत, शासकीय प्राथमिक शाला निलजी कटंगी के अंतर्गत प्राथमिक शाला समतपुरी सहित एक अन्य स्कूल शामिल है। इस संबंध में अनौपचारिक चर्चा के दौरान प्रभारी डीपीसी पी.के. अंगूरे ने बताया कि इन 7 स्कूलों के डाइस कोड में हेरफेर के चलते दिक्कतें आई हैं, जिन्हें सुधारा जाएगा। वहीं पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान एमडीएम प्रभारी सांत्वना अग्रवाल ने बताया कि जिन स्कूलों के डाइस कोड में हेरफेर हुआ, उन स्कूलों में राशन की व्यवस्था कर मध्याह्न भोजन जारी किया गया है और शीघ्र ही डाइस कोड विसंगति को दूर किया जाएगा। ये जरूर है कि मध्याह्न भोजन जो है 7 स्कूल जो हैं उनमें डाइस कोड के हेरा मतलब थोड़ा आगे पीछे होने की वजह से ये मध्याह्न भोजन से जुड़ नहीं पाए हैं, किंतु इनको राशन दिलवा करके इनका मध्याह्न भोजन जारी है निरंतर। डाइस कोड में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या वजह है? एक्चुअल में डाइस कोड जो पुराना चला आ रहा था वो डाइस कोड बंद हो चुका है आज के डेट में इनके हिसाब से जो, और दूसरा जो डाइस कोड है मेन जो चालू है वो डाइस कोड अभी जुड़ नहीं पाया है, तो उसकी अभी जांच चालू है शासन स्तर पे। कब तक हो पाएगा? यानी हो जाएगा, जल्द से जल्द होने की उम्मीद है, 1 सप्ताह में लगभग हो जाएगा। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 18 जनवरी को प्रदेश के सभी अध्यापकों ने सामूहिक अवकाश लेकर भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। वहीं कुछ अध्यापकों द्वारा मुंडन भी कराया जाएगा। इस संबंध में शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष रितेश गेडाम ने बताया कि अध्यापक संवर्ग अपनी लंबित मांगों को लेकर निरंतर आंदोलनरत है, लेकिन शासन की असंवेदनशीलता की वजह से हम निराश हैं। विगत समय में भोपाल में सैकड़ों पुरुषों के साथ अध्यापिकाओं ने भी केश त्याग दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी शासन का रवैया निराशाजनक है। इसके विरोध में यह कार्यक्रम रखा गया है। वहीं आजाद अध्यापक संघ के द्वारा सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को जिले के तमाम अध्यापकों के द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर जिला पंचायत के सामने भूख हड़ताल की जाएगी। मैं रितेश गेडाम, जिला अध्यक्ष शासकीय अध्यापक संगठन और सदस्य अध्यापक महासंघ बालाघाट। ये कल जैसे कि आप लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी और क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, रूपरेखा तो ये है कि अभी विगत दिनों में राजधानी भोपाल में हमारे जो है अध्यापक भाई और बहनों ने मुंडन करवाए थे। हमारे विभाग के लिए जो प्रमुख मांग है शिक्षा विभाग में संविलियन वाली और 7वां वेतनमान देने के लिए भोपाल में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता, इसकी वजह से सरकार कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। इस वजह से हम लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ लोकतंत्र में स्वस्थ ढंग से विरोध प्रदर्शन करना वहाँ हक बनता है। और इसी सिलसिले में हम उसी कड़ी में बालाघाट में सामूहिक रूप से अध्यापक समूह का मुंडन कार्यक्रम कराएगा। कब होगा ये, कहाँ पर होगा? ये कल हमने जगह ली है अम्बेडकर चौक में दोपहर 2 बजे का समय दिए और हम आपके माध्यम से पूरे जिले के अध्यापक समूह से निवेदन कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और सरकार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन करें और अपनी मांगों के लिए सामूहिक होकर के एकजुट संघर्ष करें। कितने संगठन शामिल हैं? यहाँ पर प्रमुखता बालाघाट में 3 संगठन शामिल हैं, जिसमें शासकीय अध्यापक संगठन, राज्य अध्यापक संगठन और समृद्ध अध्यापक संगठन, तीनों मिलकर के अध्यापक महासंघ का यहाँ पर गठन हुआ है और उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को जो है गंभीरता से ले और शीघ्र 7वां वेतनमान और शिक्षा विभाग में सम्मेलन की जो कार्रवाई है उसको पूर्ण करें। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरवेली के वार्ड नंबर 12 और रोशना के वार्ड नंबर 2 में पंच पद पर उपचुनाव होना था, लेकिन इन दोनों ही वार्डों में एक ही नामांकन आने पर दोनों ही प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। शेख फारूक रिजवान, प्रभारी बीपीओ जनपद पंचायत बालाघाट। नहीं, हमारे यहाँ 2 जगह जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरवेली में वार्ड नंबर 12 और ग्राम पंचायत रोशना में वार्ड नंबर 2, दोनों में पद रिक्त थे। रिक्ति पश्चात यहाँ पर अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना के बाद यहाँ पर निर्धारित तिथि तक हमारे 2 ही आवेदन यानी एक आवेदन ग्राम पंचायत से प्राप्त हुए, जिसमें भरवेली वार्ड नंबर 12 में संगीता सेंडे और रोशना वार्ड नंबर 2 के लिए भुजल बाई
खैरवार, इनका आवेदन प्राप्त हुआ था। तो सर क्या निर्विरोध चुने गए क्या ये अब एक एक आवेदन पत्र स्वीकृत हुए हैं। अब इसकी विधिवत घोषणा जो है 22 तारीख को हमारे रिटर्निंग ऑफिसर SR वर्मा तहसीलदार साहब द्वारा की जाए। सर क्या आपने बालाघाट जनपद में 2 ही जगह चुनाव होने देखे? हाँ, 2 ही जगह। भरवेली के वार्ड नंबर 12 से संगीता शेंडे और रोशना के वार्ड नंबर 2 से भुजल बाई खैरवार के निर्विरोध निर्वाचित होने पर उनका स्वागत किया गया। नाम बताएं। संगीता शेंडे। मैडम आप निर्विरोध चुनी गई हैं। हाँ, इसके पहले ये चुनाव का बहिष्कार हो गया था, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? किस सोच को लेकर के आपने नामांकन अपना दाखिल किया था? मेरे को पूरे वार्ड वासियों ने सहयोग किया है कि आप अपना नामांकन दाखिल करो और ये वार्ड जो नाली की समस्या है उस पर मैं कोशिश करूंगी अपनी पूरी। सोनू दहले जो कि वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ, भरवेली का। सबसे पहले मैं संगीता शेंडे जी जो कि निर्विरोध पंच का जो चुनाव जीती हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वार्ड नंबर 12 में जो बहुत सारी प्रॉब्लम जो चल रही है, बहुत सारा जो मतलब नालियों से संबंधित जितनी भी तकलीफ़ें चल रही हैं, वार्ड वासियों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि किसी का घर और किसी का संडास और क्या नाम बाउंड्री वाल सारी चीज़ें गिर रही है उस नाली के द्वारा। उस गंभीर प्रॉब्लम को मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो संगीता शेंडे जी पूरे विश्वास के साथ में उस चीज़ का विरोध करेंगे और उस चीज़ का काम जल्द से जल्द करवाएंगे। सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी लालचंद चाकपाक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस आरोपी पर अपने ही गांव के पोल्ट्री फार्म के मालिक राम प्रसाद ठाकरे की हत्या का आरोप था। जानकारी के अनुसार हट्टा क्षेत्र के ग्राम खैरगांव में एक किसान लालचंद अपने पड़ोस में स्थित पोल्ट्री फार्म की गंदगी और दुर्गंध से बहुत परेशान था। इसी बात को लेकर उसकी पोल्ट्री फार्म के मालिक राम प्रसाद ठाकरे से विवाद भी होते रहता था। पिछले वर्ष 31 जनवरी को ऐसे ही विवाद पर लालचंद ने राम प्रसाद के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे राम प्रसाद की मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा अभियंताओं की समस्याओं से संबंधित यह 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजय रावतकर द्वारा इन मांगों के तत्काल पूरा न होने पर सामूहिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आज हम डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसके तहत एक ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग हमारी जो संविदा साथी है उनको नियमित किए जाने हेतु प्रमुख मांग हमारी है। उसके अलावा जो RES विभाग में जो सब डिवीज़न बंद कर दिए गए हैं वो पुनः चालू किए जाएं, जिससे कि काम व्यवस्थित हो सके और जो एस्टीमेट के जो प्रारूप बना दिए गए हैं, मानक स्तर पर जो प्रारूप बना दिए गए हैं उसको पुनः उसका पुनरावलोकन करके उसको पुनः जिला स्तरीय CSR से उसको बनाया जाए। ये हमारी प्रमुख रूप से मांगे हैं और इसके लिए हमने 15 दिन का समय दिया हुआ है। 15 दिन के अंदर यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के तहत आंदोलन करेंगे। स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी की स्मृति में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में बुधवार को प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें कांद्री, अमरावती, डोंगरगढ़ और भोपाल ने जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश किया। श्रमजीवी पत्रकार संघ और पुलिस बॉयज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस फुटबॉल प्रतियोगिता में दिन का पहला मैच कांद्री और उकवा के बीच खेला गया, जिसमें कांद्री ने 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं दिन का दूसरा मैच अमरावती और कामठी के बीच हुआ, जिसमें अमरावती ने कामठी को 5-4 से हराया। दिन का तीसरा मैच पुलिस बॉयज बालाघाट और डोंगरगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें डोंगरगढ़ ने टाई ब्रेकर के आधार पर 10-9 से जीत दर्ज की। वहीं दिन का अंतिम मैच भोपाल बनाम मंडला के बीच खेला गया, जिसमें भोपाल ने 3-1 से मैदान अपने नाम कर लिया। जी हाँ, जबकि 1-0 की बढ़त बना ली है और शानदार गोल डाल दिया।
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी खेलकूद कैलेंडर के अनुसार पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आयोजन के पहले दिन बुधवार को प्रतियोगिता का पहला मैच रीवा और भोपाल के बीच खेला गया, जिसमें भोपाल ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 32-31 पॉइंट से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच जबलपुर और इंदौर के बीच खेला गया, जिसमें इंदौर ने 34-17 से जबलपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच रीवा बनाम सागर के बीच गुरुवार को खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम इंदौर के साथ फाइनल मैच खेलेगी। यदि भोपाल के खिलाड़ी इस खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं तो 2 अंक प्राप्त करेंगे। सुपर चलता हुआ प्रो कबड्डी का नियम और समय अंतरराष्ट्रीय नियम भी यही है। ग्राम भरवेली के मोमिन चौक में बुधवार को इस्लामी भाइयों द्वारा जश्न गौसूल वरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मिलाद शरीफ से की गई, जिसके बाद तकरीर व सलातो सलाम पेश किया गया। इसी दौरान परिसर के तमाम हाजियों व बुजुर्गों का फूलों की माला व शॉल भेंट कर इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम के अंत में लंगर आम का एहतमाम किया और हमारे जनाब शमीम साहब उनका इस्तेमाल करें। हमारे सुभान कालू भाई जो हमारे मोमिन चौक के पंच हैं, वो सुभान भाई के इस्तेमाल करें। सुभान भाई वो है। उसके बाद में सम्मू खान शमीम मौलाना साहब का इस्तेमाल करें। जो ईंट मस्जिद रोड पे लग गई, उस पे बगैर जूते चप्पल के कोई इंसान चल नहीं सकता। जूता चप्पल पहन कर के ही वो इंसान चलता है। और जिस ईंट को खुदा के घर से निस्बत हो गई, वहाँ पे कोई इंसान पैर में जूती लेकर नहीं जा सकता। हत्तल इम्कान वो नापाक भी नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि उस ईंट को निस्बत हो गई अल्लाह के घर से। तो पता ही और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 17 जनवरी को वारासिवनी में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और महिला मोर्चा की पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में किया गया।
कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे को सदा सुहागन रहने की कामना कर हल्दी कुमकुम दिया। साथ ही भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक डॉक्टर निर्मल द्वारा वार्ड नंबर 4 की एक 95 वर्षीय महिला को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं वार्ड की महिलाओं द्वारा विधायक डॉक्टर निर्मल को सम्मानित किया गया। लेकिन प्रत्यक्ष इस कार्यक्रम को देखने का ये मेरा पहला अवसर है और प्रसन्नता भी हो रही है कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप बहनों ने यहाँ वार्ड नंबर 4 में किया। ये संक्रांति का जो पर्व है, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है कि अब सूर्य आज से उत्तरायण की ओर हो गए। अभी वो दक्षिणायन में थे। हम जब सूर्य को देखते थे तो वास्तव में वो पूर्व और दक्षिण के कोने में से निकलता था। अब धीरे धीरे ये उत्तर की ओर आएगा और ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण जो है भीष्म पितामह महाभारत में आया है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं उत्तरायण में मरूंगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने भीष्म पर जब तीर चलाया तो उन्होंने मृत्यु को करीब देखा। अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन मेरी मृत्यु सैया बनाओ, मैं उत्तरायण का इंतजार करूंगा। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण के बाद जो लोग अपना देह छोड़ते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसी भीष्म की प्रतिज्ञा रही तो हम ये मान के चलते हैं कि उत्तरायण का अपने आप में एक महत्व इस भारत भूमि में है। और ये जो पर्व है इसको संक्रांति के बाद महिलाएं हल्दी कुमकुम का निमंत्रण करती हैं तो वो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस कार्यक्रम को करती हैं। आज यहाँ नगर और ग्रामीण महिला मोर्चा द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम रखा गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात पर? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता को हम मानते हैं और बहुत सारे त्यौहार आते हैं। उसी त्यौहार में ये प्रमुख त्यौहार है हमारा मकर संक्रांति का पर्व है। और मकर संक्रांति के पर्व ही एक संदेश लेकर आता है। जिस तरह से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है और दिनों दिन बढ़ते हैं, उस तरह हम लोग महिलाओं को बोलते हैं कि अब अपने विकास की गतियों को बढ़ाइए आप। और जिस तरह से तिल और गुड़ का ये त्यौहार है जो एक लड्डू का रूप धारण करता है, तो इस तरह से हम महिलाएं आपस में संगठित होकर लड्डू की तरह आगे विकास कार्य करें और महिला मोर्चा को आगे बढ़ाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और जो हल्दी कुमकुम कार्यक्रम है ये पति की लंबी आयु के लिए होता है और पति की दीर्घायु हो, ऐसी हम लोग महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अपेक्षा करते हैं। वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में नगरपालिका द्वारा 17 जनवरी को आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया। आनंद उत्सव के दौरान आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होकर लोगों ने खूब आनंद उठाया। लोगों को पानी आपके स्कूल के लिए और ये इंडिया मेमोरियल स्कूल के लगातार 15 तारीख से 19 तारीख तक आनंद महोत्सव मना रहे हैं। इसके तहत कबड्डी खेली जा रही है। अच्छी बात है कि इसमें बड़े लोग ज़्यादा लोग बच्चों की भागीदारी है, बड़े लोगों की भागीदारी है, बच्चों की भी कबड्डी हो रही है। जो भी प्रतियोगिता हो रही है परसों से, चाहे पतंग प्रतियोगिता हो या कल दौड़ थी, चम्मच दौड़ थी, गोरा दौड़ थी, सब में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने की बात है खुशी। इस उद्देश्य को लेकर हमने कार्यक्रम शुरुआत की थी। आनंद महोत्सव से नाम ही आनंद महोत्सव है कि लोगों को आनंद की अनुभूति हो, हमारे सारे लोग आनंद लें। इसमें कोई उम्र सीमा नहीं थी, युवा बुजुर्ग बच्चे पुरुष महिला सबकी थी। अच्छा लगा, सबकी भागीदारी से कार्यक्रम सफल हो रहा है। कल कुछ दौड़ में महिलाओं ने भागीदारी की, कबड्डी में बुजुर्ग भी आ रहे हैं। सबकी भागीदारी से उद्देश्य था हमारा कि पूरे 15 लोग आए, उसमें पार्टिसिपेट करें, खुशी मनाएं, आनंद की अनुभूति करें। और ये सफल होता दिख रहा है। हमारा ये उद्देश्य होता दिख रहा है कि लोग आके यहाँ आके पार्टिसिपेट करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। लोगों को आनंद का अनुभूति हो रही है, आनंद का एहसास हो रहा है, जैसे इस कार्यक्रम उद्देश्य था। इस कार्यक्रम का नाम पूरे प्रदेश में इन दिनों आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार सभी वर्ग के लोग इस प्रतियोगिता में शामिल होकर आनंद उठाते हैं।
यह 3 दिवसीय आनंद उत्सव 3-4 गांवों को मिलाकर आयोजित किया जाता है। इसी सिलसिले में ग्राम पंचायत भटेरा में बुधवार को आनंद उत्सव के तहत खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। इस प्रतियोगिता में भटेरा के अलावा बोदा, पाथरवाड़ा और खैरी के लोग भी शामिल हुए। आनंद उत्सव के इस आयोजन में कबड्डी, रस्साकशी, कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, पूछ बचाओ सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया। इन खेलों में शामिल होकर सभी उम्र के लोगों ने काफी आनंद उठाया। आनंद उत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। दिलीप बंबुरे, सरपंच प्रतिनिधि। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना निकाली गई है कि गांव में आनंद उत्सव हो और सभी लोगों को, छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाएं, सबको इस आनंद का फायदा लेने के लिए ना गांव में कार्यक्रम हो, सबको आनंद होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, गांव में शांति रहना चाहिए। इसी के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और इसी कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आज आनंद उत्सव का कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम, क्या खेल का? कबड्डी, रस्साकशी, कुर्सी दौड़ और वो फूगे वाली, ये सब चाहते। ये दूसरा वर्ष है मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है। इसमें 5 गांव के लोग आते हैं, महिला पुरुष पूरे एक साथ होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। कुर्सी दौड़, कबड्डी, रस्साकशी, फुग्गा, जलेबी दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दौड़ भी मैराथन दौड़, जिसमें पूरे वर्ग के बच्चे, माता बहनें सब मिलकर
ये आनंद उत्सव यानी युवाओं का है, इसलिए हम लोगों को भी ऐसा लगा क्यों ना हम भी इसी प्रतियोगिता में भाग लें। और कबड्डी भी हमने खेल के देखा और वैसे खेलने वाले थे, फिर भी हमको आया कि हम भी खेल लें। रस्साकसी भी हम लोगों ने किया और उसका मज़ा कुछ और ही रहा। देखा हमने कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे तौर तरीके से महिलाओं ने किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे जो गाँव के जो दबे लोग हैं जिनको मौका नहीं आता, वो लोग कम से कम यहाँ आके अपना कुछ विचार रखें और अपना गीत गायन कर लेते हैं या खेल कूद की भावना से। इसी तरह ग्राम पंचायत गुडरू में भी आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं की कबड्डी के साथ ही अन्य खेलों में भी लोगों ने आनंद उठाया। भाभी लाले दो चलो पीछे खेलो, पीछे कोई बात नहीं। थोड़ा तेज दौड़े, तेज पैदल चाल नहीं है। जी हाँ, अब 2 प्रतियोगी बचे हैं। अरे शानदार तरीके से विकास दौड़ रहा है, देखना मोहन धारवे जी, शानदार बस्ती में काफी चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी है इस जगह के, खो खो में पहले माहिर थे। काफी देरों से सतर्कता से खेलते हुए अब देखना है भागेंद्र बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। लालबर्रा के हाई स्कूल मैदान में बुधवार को आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की प्रमुख उपस्थिति में अनेक प्रतियोगिताओं और खेल कूद का आयोजन किया गया। इन खेलों में शामिल होकर लोगों ने आनंद उठाया। भाई अनीश खान जी, इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम श्रीमती रश्मि झा जी, दुबे सर जी और मंच पर उपस्थित सभी मेरे भाई, सदस्य जिला पंचायत बालाघाट श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, हमारी अतिथि श्रीमती अनीता अग्रवाल जी ने भी इस रेस में भाग लिया है। जोरदार तालियों से उन्हें स्वागत करें। हमारी बालिकाओं का उन्होंने उत्साहवर्धन किया, ये बहुत दिया जाएगा। और यह पुरस्कार और यह प्रमाण पत्र आपको भविष्य में बहुत काम देंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि कई बार कई वैकेंसियां निकलती है, उसमें जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के खेल के जो प्रमाण पत्र होते हैं, इनकी आप लोगों को आवश्यकता पड़ती रहती।
तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिताएं में हिस्सा लेंगे, सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, चाहे वे जीते या हारे। सभी लोगों क्या होता है कि जनप्रतिनिधि स्कूल के बच्चे और जो बच्चे सालाना नहीं जा पाते हैं, वो बुजुर्ग, उनके इसमें आनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके तहत अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे जाते हैं, किंतु समय भाव के कारण, जैसे कि भाई अनिश पांडे जी ने बताया कि समय की कमी के होकर हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हैं, फिर भी बच्चों की उपस्थिति काफ़ी सराहनीय है। जैसा कि देखते हैं कि खेलकूद के माध्यम से हमें बहुत ही ऊर्जा मिलती है, तो हमारे जीवन में हमें खेलकूद और योग एक मंत्रालय का गठन किया गया, जैसे मैडम ने बताया, इसका नाम आनंद मंत्रालय रखा गया। उसी के अंतर्गत प्रत्येक हमने विकासखंड स्तर पर प्रत्येक बीडीसी क्षेत्र में यह आयोजन का प्रारंभ किया है और हमारे बाराबरा ब्लॉक में 25 जनपद क्षेत्र है और 25 जनपद क्षेत्र के अनुसार 25 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी ग्राम के सरकार ने एक आनंद मंत्रालय का गठन किया है और प्रति वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों में आनंद गद्य उत्सव का आयोजन के प्रतियोगिताओं का आयोजन, जिसमें बड़े बुजुर्ग जनप्रतिनिधि और बच्चे सभी भाग ले सकें और आनंद उठा सकें, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम पिछले वर्षों से संचालित। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन कर्मियों ने खोला मोर्चा, राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक सतीश वासनिक निलंबित। डाइस कोड के हेरफेर में फंसे जिले के करीब 7 शासकीय स्कूल, शासन स्तर पर स्कूलों को नहीं मिल पा रही खाद्यान्न सामग्री, इन स्कूलों में वैकल्पिक तौर पर राशन कराया गया उपलब्ध। पोल्ट्री फार्म के मालिक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा। जिले में अनेक स्थानों पर हुए आनंद उत्सव और गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे जिले के सभी अध्यापक, जिला प्रशासन के सामने करेंगे भूख हड़ताल, अंबेडकर चौक में कराएंगे मुंडन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।